Hello friends, so now I'm starting with my lecture 2 on class 10th electricity, and today's topic is electric potential and potential difference. So before studying electric potential and potential difference, we will look up to a very important term, वो है electric field. So what is the definition of electric field? The region around a charged body within which its influence can be experienced. मतलब कोई भी चार्ज बॉडी या कोई भी अगर हम चार्ज ले लें, उसके आसपास का वो रीजन जिसमें उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब कोई भी हमने एक चार्ज ले लिया, एक चार्ज बॉडी ले ली, सपोज हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया. अब मैंने डॉटेड लाइन में सर्कुलर एक रीजन बनाया, ठीक है. इसका क्या मतलब है कि इस डॉटेड लाइन के अंदर अंदर इस चार्ज बॉडी का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है. मीन्स एज वी गो आउटसाइड दिस डॉटेड लाइन इट्स इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड. मीन्स इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ तक है? इस डॉटेड लाइन के अंदर तक. मतलब ये इसकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया एंड यू नो दैट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. नाउ जब तक ये माइनस क्यू चार्ज इस डॉटेड लाइन के बाहर है, मतलब इसके आसपास के इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन के बाहर है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे. जैसे ये माइनस क्यू वाला चार्ज इस डॉटेड लाइन के अंदर आ गया, मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में आ गया, तो फिर क्या होगा? इस चार्ज का इफेक्ट उस पर पड़ेगा और ये अट्रैक्ट करेंगे. मींस एक चार्ज के आसपास वाला वो रीजन जहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन किया जाता है. तो नाउ वी विल लुक अप टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Electric potential says electric potential at any point in an electric field is the amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to that point. First of all, let me tell you what is a unit positive charge. A positive charge having magnitude 1 is called unit positive charge, like plus 1 coulomb. Clear? Very important thing, electric potential is defined at a point एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड बिटवीन 2 पॉइंट्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा हम एक पॉइंट पे निकालते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो किसी भी चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं. तो वी हैव टेकन एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. इन्फिनिटी होता है कोई बहुत दूर वाला पॉइंट. तो इन्फिनिटी से अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट तक लाइन जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन उसमें लगेगा, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. अब हम एक डायग्राम से समझते हैं. ये एक चार्ज क्यू है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कोई भी पॉइंट ले लिया ए. ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए निकालना है. ठीक है, तो हमने इन्फिनिटी मीन्स वेरी फार फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन. तो इन्फिनिटी हमने प्लस 1 कूलम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लिया. अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट ए तक लाने में जितना वर्क डन लगेगा, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ए. और इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो वोल्ट्स होती हैं, जिसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे डिफाइन करते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में डिफाइन करते हैं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैंने अंडरलाइन किया, 2 पॉइंट्स के बीच में डिफाइन करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो दोनों पॉइंट्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने चाहिए. इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर. जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इन्फिनिटी से लाते थे, अब ये 2 पॉइंट्स के बीच में डिफाइन हो रहा है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, वही उसका क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं.
इसके यूनिट्स भी क्या होते हैं, वोल्ट्स। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये चार्ज Q है, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हमने 2 पॉइंट ले लिए A और B। तो पॉइंट A से B तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। तो अपार्ट फ्रॉम वोल्ट्स इसकी एक और यूनिट होती है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का यूनिट जूल, चार्ज का कूलम, तो जूल अपॉन कूलम। जैसे हमने पिछले वीडियो में 1 एम्पियर डिफाइन किया था, इसमें हम 1 वोल्ट डिफाइन करेंगे। ठीक है, याद रखना दोनों का पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वोल्ट्स होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से, और इसके यूनिट को भी हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमने लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 6 वोल्ट, तो हम ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। वेरी सिंपल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम 1 वोल्ट कब बोलेंगे, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क लगे। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, 1 वोल्ट। मतलब जैसे V इज इक्वल टू W/Q है। ठीक है, तो W भी 1 हो गया और चार्ज भी 1 हो गया, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वोल्ट मीटर, लाइक एमीटर हमने डिस्कस किया था, वो करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो साइन होता है, सिंबल सॉरी, वो किसका होता है, वोल्ट मीटर का। तो नाउ वी विल लुक अप टू एन NCERT एग्जाम्पल। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb from 2 points having potential difference of 12 volts? सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको दिया हुआ है वो लिख लो। चार्ज आपको 2 कूलम दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको 12 वोल्ट दिया, आपने क्या निकालना है, वर्क डन। यू नो द फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W/Q, W इज इक्वल टू V इंटू Q। क्लियर, V आपको 12 दिया है, Q आपको 2 दिया है, तो आपका वर्क डन क्या आ जाएगा, 24 जूल्स। That's all for this lecture. I will continue the other topics in my further videos. So if you like my video, please comment, share, subscribe and like it. Thank you.